तो आज हम एक बड़ी ही मैजिकल फोर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो एक चीज़ आपने ऑब्जर्व की होगी कि आपने एक स्टोन को एक स्ट्रिंग के साथ बांध के आपने ऐसे घुमाया होगा। तो जब आप इसको ऐसे घुमाते थे तो आपके इस स्ट्रिंग के अंदर एक टेंशन प्रोड्यूस होती थी, यानी एक खिंचाव रहता था। वो खिंचाव जो होता था वो आपके हाथ जिससे आपने पकड़ा होता था उसकी तरफ होता था ऐसे। यानी जब आप इसको ऐसे करके एक स्टोन जो है वो एक स्ट्रिंग के साथ टाई करते थे और उसको आप इस तरह से घुमाते थे सर्कल के अंदर, तो इसकी मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के नाम से जानते हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगा, तो आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को लाजमी दिखेगा। अब ये बॉडी का मैंने आपको बताया था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमने पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो आपने इसके साथ स्टोन टाई किया हुआ है स्ट्रिंग के साथ, तो वो क्यों ऐसे सर्कल के अंदर घूम रहा है और आपके खिंचाव जो है वो इस तरह से इधर को आपके फिंगर या आपके हाथ की तरफ ही क्यों रहता है। और इस चीज़ का इस्तेमाल जंगों में होता रहा है। जब वार्स होती थी तो तब ऐसे एक पत्थर को बांध लेते थे एक बड़े स्ट्रिंग के साथ और उसको ऐसे घुमा के और ऐसे करके छोड़ते थे और वो तेजी के साथ जाता था और दुश्मन को हिट करता था और तबाही फैलाता था। तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स को वार्स में इसका इस्तेमाल किया गया है, जो कि आज का हमारा टॉपिक भी है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो सेंट्रीपिटल फोर्स ही है, जो कि हमें बताता है कि एक ऐसी फोर्स, एक ऐसी मैजिकल फोर्स है, ये जादुई फोर्स है जो किसी भी बॉडी को सर्कल के अंदर घुमाती है। यानी ऐसी फोर्स जो किसी बॉडी को दायरे के अंदर सर्कल के अंदर घुमाएगी उसको हम बोलते हैं कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स, द फोर्स विच कीप्स द बॉडी टू मूव इन अ सर्कल। ऐसी फोर्स जो किसी बॉडी को सर्कल के अंदर घुमाएगी, किसी बॉडी को दायरे के अंदर घुमाएगी, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो आपने अक्सर ये किया होगा छोटे होते कि एक पत्थर को आप ऐसे करके बांध के घुमाते थे और जब वो धागा टूट जाता था तो पत्थर जाके अगर किसी को लगता था उसको जख्मी कर देता था। यानी इतनी ये तेजी के साथ, इतनी फोर्स के साथ उसको जाके हिट करता था। तो जब मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं तो इसके जो अंदर स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है वो क्या प्रोवाइड कर रही है हमें, सेंट्रीपिटल फोर्स फराहम कर रही है। सेंट्रीपिटल फोर्स का अगर लफ्जी मतलब देखें तो सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब ये होता है मरकज़े माइल कुव्वत, यानी ऐसी कुव्वत जो सेंटर की तरफ किसी बॉडी को खींचेगी उसको हम बोलते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब इसमें आपने देखा होगा कि जब एक गाड़ी जो है वो टर्न लेती है तो गाड़ी या तो रोड के ऊपर या तो इधर अपने कॉर्नर पे इस साइड पे करीब आ जाएगी या इस साइड पे चली जाएगी या बिल्कुल दरमियान में अगर अपनी स्पीड को स्लो कर लेगी और इस तरह से एक शार्प टर्न जो होता है वो आसानी के साथ गाड़ी ले लेती है। लेकिन अगर ये अपनी स्पीड उतनी ही रखेगी और गाड़ी यहाँ सेंटर से टर्न लेने की कोशिश करेगी शार्प टर्न को, तो फिर क्या होगा, फिर गाड़ी कल्टी खा जाती है। तो अक्सर औकात आप गलती करते हो, आप बाइक पे जा रहे हो, आप गाड़ी पे जा रहे हो, तो आपको चाहिए या तो आप इधर इसके एक्सिस के करीब ज्यादा आ जाओ या इससे परे ज्यादा चले जाओ। अगर आपने सेंटर में जाना तो आपको स्पीड स्लो करनी पड़ेगी और यहां पे भी आपको स्लो स्पीड करनी पड़ेगी, क्योंकि नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए इसको इस तरह से घुमाने के लिए। अगर वो फोर्स सफिशिएंट ना हुई तो आपकी गाड़ी कल्टी खा जाएगी। वो गाड़ी इधर को भी कल्टी खा सकती है, इधर को भी खा सकती है, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो किसी भी बॉडी को सर्कल के अंदर घुमाती है, यानी ऐसी फोर्स जो किसी भी बॉडी को दायरे के अंदर घुमाती है उसको हम बोलते हैं कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब चांद जो है वो जमीन के अगर चक्कर लगा रहा है ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ जो है, और इसी तरह से सैटेलाइट जो है वो भी सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ अर्थ। यानी इस तरह से जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स जो है वो घूम रहे हैं सर्कल में, तो उनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो वो भी क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स का रिलेशन से हम निकालते हैं उसको। यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो किसी भी बॉडी को सर्कल के अंदर घुमाएगी। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एक्ट्स एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है वो एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही होती है, क्योंकि
इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस की तरफ खींचे हुए होते हैं, यानी बांध के उनको जैसे रखा होता है ऐसे होता है, वो सर्कल के अंदर घूमते रहते हैं। इसी तरह से मैंने आपको बताया कि हम बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं, हम पत्थर को बांध के ऐसे घुमाते रहते हैं, और जब हम ऐसे करके उसको घुमाते हैं तो जब ये स्ट्रिंग टूटता है और जाके किसी चीज़ से टकराता है तो उसको ज़ख्मी कर देता है। और अगर बहुत बड़ा पत्थर आपने बांधा था, जैसे मैंने आपको पहले वीडियोज़ में बता रहा था, वार्स में, जंगों में, जब लोग इस तरह से बड़े बड़े जो है वो स्फेयर टाइप गोले इसके साथ बांध के ऐसे करके घुमा के इसको फेंकते थे तेजी के साथ, तो ये जाके जब किसी चीज़ को हिट करता था तो उसको, यानी इंसानों को मारने के लिए भी इसको हम इस्तेमाल करते नहीं हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स का इस्तेमाल। तो मे भी तब इतनी समझ ना हो कि ये किस वजह से है, उनको लगता हो कि हमारी ताकत ही है। तो बेसिकली ये सेंट्रीपिटल फोर्स है जो किसी भी बॉडी को सर्कल के अंदर, दायरे के अंदर घुमाएगी, उसको हम बोलते हैं कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। ओरिजिन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स का जो ओरिजिन है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें स्टेट करता था, अ बॉडी कंटिन्यू स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अंटिल नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। इन्हें एक बॉडी रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में अगर जा रही है तो वो अपनी मोशन को स्ट्रेट लाइन में जारी रखेगी। कब तक? जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अमल नहीं करती। इसी तरह से जब हम सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करते हैं तो जब बॉडी सर्कल के अंदर घूमेगी तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, क्योंकि अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट, लेकिन अगर इसने ऐसे दायरे में घूमना है तो इसकी वेलोसिटी चेंज होने वाली है। जब इसकी वेलोसिटी चेंज होगी तो इसका मतलब इस पे कोई फोर्स अप्लाई किया हमने, कोई नेट फोर्स अमल किया किसी ने, तो इसलिए बॉडी सर्कल के अंदर घूमी है। तो ऐसी फोर्स जो किसी बॉडी को सर्कल के अंदर घुमाती है, इसको हम किस चीज का नाम देते हैं? इसी को हम सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम देते हैं। और द प्रेजेंस ऑफ दिस नेट फोर्स कॉजेज द ऑब्जेक्ट टू मूव इन अ सर्कल। जो नेट फोर्स होती है वही ऑब्जेक्ट को सर्कल के अंदर घुमाती है। ये देखें यहां पे फिगर में मैं आपको बता रहा हूं कि एफसी सेंट्रीपिटल फोर्स है जो कि एक कशिश की कुव्वत लगा रही है सेंटर की तरफ, और वी वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट मूव करेगा। अब मैथमेटिकली अगर इस रिलेशन को हम देखना चाहें तो बड़ी आसानी के साथ हम देख सकते हैं, बिकॉज हम जानते हैं बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन Fc इज इक्वल टू ma c। यानी न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन तो ये था F इज इक्वल टू ma, मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। आप न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को दिखेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। तो Fc इज इक्वल टू ma। असल में न्यूटन का सेकंड लॉ तो ये था F इज इक्वल टू ma। इसका मतलब यहाँ पे जो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स बन गई और एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बन गया, इसलिए ये रिलेशन क्या बन गया? Fc इज इक्वल टू ma c। अब सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है Fc इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r है। इसका प्रूफ आपको करके दिखाते हैं अभी। अब देखिएगा जरा ध्यान से, इन दोनों रिलेशन को अगर हम कंपैरिजन करें तो यहां आपके पास AC इज इक्वल टू आ जाएगा v स्क्वायर बाय r। अब ये AC की वैल्यू हम यहां पे न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो कि F इज इक्वल टू ma था, जिसको हमने Fc इज इक्वल टू ma के नाम से रखा कि F सेंट्रीपिटल फोर्स है, AC एक्सेलरेशन है यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, और m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है। तो AC की जगह पे जब उसकी वैल्यू लगाएंगे v स्क्वायर बाय r तो हमारे पास रिलेशन क्या बन जाएगा? Fc इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। अब यहां पे जो रिलेशन निकला है सेंट्रीपिटल फोर्स का Fc इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, आप देखिएगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स में जब बॉडी या ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करके जा रहा है, इस तरह से मूवमेंट है, तो इसकी जो फोर्स है, फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, और इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर होगी। Fc और v एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है और एक्सेलरेशन जो होगा वो डायरेक्टेड टुवर्ड इट्स सेंटर होगा, और इसी एक्सेलरेशन को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। अब हर जगह पे आप देखें ऑब्जेक्ट मूव करके यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे तो वेलोसिटी एक टेंजेंट बनाती हुई जा रही है, ये टेंजेंट बनाया, ये टेंजेंट बना रहा है, ये टेंजेंट, और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, हैरान कुन बात, सेंट्रीपिटल फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर ही है।
इसीलिए न्यूटन सेकंड लॉ में हमने आपको बताया भी था कि जो हमारे पास F = ma का रिलेशन है, यानी एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो फोर्स की डायरेक्शन में होती है, यानी जिधर को एक्सेलरेशन बॉडी में प्रोड्यूस होगा उधर को ही फोर्स की डायरेक्शन होगी, यानी एक्सेलरेशन और फोर्स की डायरेक्शन जो होगी वो एक ही तरफ है। तो इसीलिए जब सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर है, इसका मतलब इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने वाला है वो भी डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर ही होगा। अब देखिएगा जरा यहाँ पे कि ये एक कार है, कार की वेलोसिटी है, ये मैंने एक रोड बनाया है और इस तरह से बॉडी ऐसे करके टर्न ले रही है, यानी ये कार जो है ये मूव करके जा रही है और ऐसे करके टर्न ले रही है। तो जो इसको खींच के रखा जिस फोर्स ने, इसको सेंटर की तरफ जिस फोर्स ने खींचा है उसी फोर्स को हमने नाम दिया सेंट्रीपिटल फोर्स का। अब नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इसको प्रोवाइड हुई है, दैट्स वाई ये टर्न ले गया है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा हो जाती तो ये इधर को कल्टी खा जाती, और अगर सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो जाती तो मे भी इधर को कल्टी खा जाती। तो इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स द फोर्स विच कीप्स द बॉडी टू मूव इन अ सर्कल, यानी वो फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कल के अंदर, दायरे के अंदर घुमाएगी, उस फोर्स को हम नाम देते हैं कि ये फोर्स जो है इसको हम कहते हैं कि ये फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है द फोर्स विच कीप्स द बॉडी टू मूव इन अ सर्कल, यानी वो फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कल के अंदर घुमाएगी उसको हम बोलेंगे कि ये उसकी जो फोर्स लग रही है ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। और यहाँ पे Fc = mv²/r जो हमने रिलेशन लिखा सेंट्रीपिटल फोर्स का, तो इसमें r हमारे पास ये रेडियस है, r सेंटर से लेकर ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, यानी ये हमारे पास क्या है, ये रेडियस है। तो Fc = mv²/r है। अब यहाँ पे एक बड़ी अहम बात कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो डिपेंड किस पे करती है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो डिपेंड करती है मैस ऑफ द बॉडी, कि ऑब्जेक्ट का मैस कितना है। तो Fc जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट है, और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी के। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब आपको बताया था पहली वीडियोस में भी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी बढ़ती है, और अगर एक चीज़ कम होती है दूसरी कम होती है। तो स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी के सेंट्रीपिटल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मैस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम रेडियस की बात करें तो सेंट्रीपिटल फोर्स रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी रेसिप्रोकल ऑफ रेडियस है। अगर रेडियस बढ़ेगा सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो जाएगी, यानी जो मरकज़े माइल कुव्वत है जो उसके सेंटर की तरफ खींच के कुव्वत रखती है उसमें कमी आ जाएगी। और अगर रेडियस हम कम करते हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ जाएगी। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे ये मैंने इतना सा स्ट्रिंग बांधा है और इसको मैं घुमा रहा हूँ, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी होगी इसका फार्मूले से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का मैस कितना है, वेलोसिटी कितनी, रेडियस। लेकिन अगर मैं धागा ऐसे छोटा कर देता हूँ, स्ट्रिंग को मैं छोटा कर देता हूँ, तो अब रेडियस क्या हो गया, कम हो गया। तो जब रेडियस कम होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ जाएगी, और जब रेडियस ज़्यादा होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगी, जब रेडियस ज़्यादा होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगी वो कम हो जाएगी। तो ये इसका रिलेशन है सेंट्रीपिटल फोर्स का, जो कि मैस के साथ, वेलोसिटी के साथ, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी के साथ और रेडियस के साथ जो रिलेशन है वो भी आपको आई थिंक समझ आ गया होगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट है। सेंट्रीपिटल फोर्स स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और रेसिप्रोकल ऑफ रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सेंट्रीपिटल फोर्स। इन इनवर्स का मतलब है कि एक चीज़ बढ़ती है दूसरी कम होती है, या एक चीज़ कम हो तो दूसरी बढ़ती है। तो ये था हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। और एक और मैं आपको बात बता दूं, अगर हम ऐसे करके, जैसे ऑब्जेक्ट को हम घुमा रहे थे कि ऐसे करके हम इस ऑब्जेक्ट को घुमा रहे हैं, जब हम ऑब्जेक्ट को ऐसे करके घुमाते हैं, आप कभी स्टोन को किसी स्ट्रिंग के साथ ऐसे करके घुमा रहे हैं और आपका दोस्त आपके पास खड़ा है और इसका धागा टूट गया, अगर ये स्ट्रिंग टूट गया और ये स्टोन उसको लगा तो ये उसको बहुत ज़्यादा जख्मी कर देगा। तो इसलिए कभी भी ऐसे घुमाते हुए इतनी स्ट्रिंग कच्ची ना लें कि वो टूट जाए। स्ट्रिंग टूटेगी तो आपका दोस्त जो है वो ख़तरे से खाली नहीं है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का इसलिए मैंने स्टार्ट पे वीडियो पे कहा था कि ये एक मैजिक वाली फोर्स है, यानी एक जादुई फोर्स है जिसको हम बॉडी को सर्कल के अंदर घुमा रहे हैं, और ये उतनी ज़्यादा वेलोसिटी, जितनी तेज़ी के साथ हम घुमा रहे हैं स्क्वायर वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, उतनी ही सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है वो भी बढ़ती जाती है। तो इस तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स से हमने ये चीज़ देखी है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है
हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अगर हम इसको देखें कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे कैसे है कि जैसे मैंने आपको एक स्ट्रिंग की एग्जांपल दी है कि जब आप स्ट्रिंग के साथ एक पत्थर टाई करते हो, आप इसको घुमाते हो, तो ये भी हमारी आम लाइफ में इसकी एग्जांपल है। मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ पहले बता चुका हूँ आपको। सैटेलाइट ऑर्बिट अराउंड द अर्थ है, ये भी इसके एग्जांपल में आता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, तो वो भी सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पर ही एक्ट करते हैं। तो इस तरह से आज का हमारा टॉपिक जो है वो मुकम्मल हुआ चाहता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अब इसके बारे में कमेंट्स जो हैं वो भी लाजमी दें। तो मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक अल्लाह हाफिज़।